आया के पार जाना चाहता है उसको विचार करना चाहिए कि उनके कर्मों का फल किस प्रकार विपरीत होता है। वे सुख के बदले दुख पाते हैं और दुख निवृत्ति के स्थान पर दिनों दिन दुख बढ़ता ही रहता है। एक धन को ही लो, इससे दिन पर दिन दुख बढ़ता ही है, इसको पाना भी कठिन है और यदि किसी प्रकार मिल भी जाए तो आत्मा के लिए तो वह मृत्यु स्वरूप ही है। जो इसकी उलझनों में पड़ जाता है वह अपने आप को भूल जाता है। इसी प्रकार घर पुत्र स्वजन संबंधी पशुधन आदि भी अनित्य हैं और नाशवान। जो मनुष्य माया से पार जाना चाहते हैं उसे यह भी समझ लेना चाहिए कि मरने के बाद प्राप्त होने वाले लोक परलोक भी ऐसे ही नाशवान हैं, क्योंकि इस लोक की वस्तुओं के समान वे भी कुछ सीमित कर्मों के सीमित फल मात्र हैं। वहाँ भी पृथ्वी के छोटे छोटे राजाओं के समान बराबर वालों से होड़ अथवा लाग डांट रहती है। अधिक ऐश्वर्य और सुख वालों के प्रति छिद्रान्वेषण तथा ईर्ष्या द्वेष का भाव रहता है। इसलिए जो परम कल्याण का जिज्ञासु हो उसे गुरुदेव की शरण ग्रहण करनी चाहिए। गुरुदेव ऐसे हों जो शब्द ब्रह्म वेदों के पारदर्शी विद्वान हों, जिसे वे ठीक ठीक समझा सकें और साथ ही पर ब्रह्म में परनिष्ठित तत्व ज्ञानी भी हों, ताकि अपने अनुभव के द्वारा प्राप्त हुई रहस्य की बातों को बता सकें। जिज्ञासु को चाहिए कि गुरु को ही अपना परम प्रियतम आत्मा और इष्ट देव माने, उनकी निष्कपट भाव से सेवा करे और उनके पास रहकर भागवत धर्म की अर्थात भगवान को प्राप्त कराने वाले भक्ति भाव के साधनों की क्रियात्मक शिक्षा ग्रहण करे। पहले शरीर संतान आदि में मन की अनासक्ति सीखे, फिर भगवान के भक्तों में प्रेम करना चाहिए, भक्तों से प्रेम करना चाहिए। इसके पश्चात प्राणियों के प्रति यथायोग्य दया मैत्री और विनय की निष्कपट भाव से शिक्षा ग्रहण कर मिट्टी जल आदि से बाह्य शरीर की पवित्रता, छल कपट आदि के त्याग से भीतर की पवित्रता, अपने धर्म का अनुष्ठान, सहन शक्ति, मौन, स्वाध्याय, सरलता, ब्रह्मचर्य, अहिंसा तथा शीत उष्ण सुख दुख आदि दोनों में हर्ष विषाद से रहित होना सीखे। सर्वत्र अर्थात